हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। कल हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और वन एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में कितना होता है वो हमने बताया था। आज हम एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं इसी तरह कि जो मुश्किल में डालती है लोगों को, तो पहले तो मैं उसको इजी करना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आइसोटोप का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट में जो आइसोटोप्स वगैरह होती है वह, उसमें मैंने एलिमेंट के लेक्चर में इसका ज़िक्र थोड़ा सा किया था। आज फिर समझा रहा हूँ कि मैंने बताया था कि हमारे साथ जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट जो होता है हमारे साथ ये एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम जब सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे साथ एटम बनाता है, एलिमेंट बनाता है। तो होता है दरअसल क्या, मैंने वह बताया था कि जिस तरह ट्विन्स होती है, ट्विन्स की शक्ल एक जैसी होती है, और ये हमारे साथ ट्विन्स है जिसकी शक्ल तो एक जैसी है, लेकिन फ़र्क डिफरेंसेस सिर्फ इसकी मास में है। मास में, किस में है? मास में है। मैंने बताया था वहाँ कि ट्विन्स की शक्ल तो एक जैसी होती है और लेकिन पर सिर्फ मास में होती है। क्यों इस तरह होता है कि जब एक माँ से दो बच्चे एक टाइम एक से बन जाती है, एक माँ से दो बच्ची एक से पैदा होती है, तो उसकी शक्ल तो सेम होती है, लेकिन एक ज़्यादा खुराक करता है और दूसरा कम खुराक करता है। तो एक का मास ज़्यादा होता है खुराक की वजह से और दूसरी का मास कम होता है, ठीक है। तो होता है दरअसल एटमों में भी इसी तरह कि एटमों का शक्ल जो होता है एक जैसा होता है, शक्ल एक जैसा होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मास में होता है। जिस तरह मैंने बताया था कि हमारे साथ एक हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ लिया, दूसरा हाइड्रोजन है और ये मैंने लिया, तीसरा हाइड्रोजन मैंने लिया। ओके, मैं इसका प्रोटॉन नंबर यानी मीन एटॉमिक नंबर सेम लिखता हूँ, लेकिन इस पे 1 लिखता हूँ, इस पर
2 लिखता हूँ और इस पर 3 लिखता हूँ, 3। ओके, इसको हम प्रूटियम कहते हैं और इसको हम ड्यूट्रम कहते हैं और इसको हम ट्रीटियम कहते हैं। ओके, तो इसका जो शक्ल है, ये मतलब ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन का, इसमें एक प्रोटॉन अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है। और ये दूसरा का मैं बनाता हूँ दूसरी का, ठीक है। ये हमारे साथ इसका न्यूक्लियस है और इसका एक, इसमें भी एक शेल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक प्रोटॉन अंदर है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक प्रोटॉन अंदर है और 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर है। फर्क इसमें सभी में, इसमें भी शेल है, एक शेल है, इसमें भी एक शेल है और इसमें भी एक शेल है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है हमारे साथ और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। सिर्फ फर्क न्यूक्लियस में आया है, अंदर सिर्फ मास में फर्क आया है। अगर इसका मास हम देखें तो 1 के बराबर होगा, अगर इसका मास देखें तो 2 का बराबर होगा, अगर इसकी मास देखें 3 का बराबर होगा, इसी तरह, ठीक है। इसके सिर्फ मास चेंज होता है, मास चेंज होता है, लेकिन शक्ल वही की वही होता है। जिस तरह मैंने बताया कि ट्विंस के बारे में, ये एक शख्स है, एक तो थोड़ा सा मोटा होता है, अंदर फर्क अंदर होता है, बाहर से तो ठीक है। यहाँ भी इसी तरह एटम भी होते हैं, बाहर से शक्ल एक जैसे होता है, लेकिन फर्क डिफरेंसेस अंदर होती है, इसी तरह, ठीक है। तो जब इसको मैंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का तादाद को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे, ठीक है। और मास नंबर मैंने वह बताया था कि प्रोटॉन ये हमारे साथ क्या है, जेड एटॉमिक, हम जेड से नोट करते हैं, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और ये हमारे साथ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मास नंबर कहेंगे। तो आइसोटोप की डिफिनीशन हम इसी तरह कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ये नंबर है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तो सेम होंगे सारे के सारे एटम में, लेकिन फ़र्क सिर्फ मास नंबर में होगा। इसका मास नंबर चेंज होगा, इसका मास नंबर चेंज होगा, इसका मास नंबर चेंज होगा, क्योंकि एक जब हम आगे जाते हैं इससे इस तरफ तो एक न्यूट्रॉन की एंट्री होती है, एक न्यूट्रॉन की एंट्री होती है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे के सारे मिल जाए तो ये हमारे साथ क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। ये भी 2 3 हो सकती है, ये भी 2 3 हो सकती है, ये भी 2 3 हो सकती है। अगर सारे के सारे मिल जाए तो ये हमारे साथ क्या बना सकते हैं, इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। क्या हम इसको एलिमेंट कहेंगे। तो हम यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है कि आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट का आइसोटोप। गोर यहाँ पर मैंने लिखा है कि आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट का आइसोटोप, ये हमारे साथ एटमों से बना है एलिमेंट, और वो डिफरेंट सेम का एटम से बना होगा एलिमेंट। तो हम जो शक्ली तो एक जैसे होते हैं, लेकिन मास में फर्क होते हैं। सारे के सारे कंबाइन जो जिसकी शक्ल एक जैसी है वो कंबाइन हो जाएगी और एलिमेंट बनाएंगे, तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। और ये जो एटमी शक्ल तो एक जैसी है, मास में फर्क है, जो कंबाइन होते हैं, इसको हम आइसोटोप कहेंगे, जिसे हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ मास नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास का डिफिनीशन इसी तरह है जैसे कि
कि वेट एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं किसी आइसोटोप एटम का, ठीक है, हम तो सारे के सारे नहीं लिख सकते कि इस पीरियड टेबल में इसको भी लिख के इसके मास को नहीं, इस तरह नहीं लिखेंगे। इसी तरह करेंगे कि जो ये सारे के सारे का मास नंबर जो है, इसका मास नंबर, इसका मास नंबर, इसका मास नंबर, इसका मास नंबर, ये लेंगे और ये नेचर में कितना है, ये नेचर में कितना है और ये नेचर में कितना है, वो लेंगे। इस सब को एक दूसरे की, इसका जो नेचर में कितना है अपने मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये नेचर में कितना है अपने मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये नेचर में कितना है अपने मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सारों को ऐड करेंगे और कितने ऐड में हमने यहाँ ली है वो उस पर डिवाइड करेंगे। वो हमारे साथ क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि एवरेज एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एमिशंस या समिशंस मास ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल अबंडेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने नीचे एग्जांपल पुट किया है, जिसी तरह ये देख लो। और इसका दूसरा जो है फार्मूला जो है मास ऑफ वन एटम, ये मैंने वन एटम लिया है, प्लस परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, फिर एड एडिशन साइन होता है, फिर दूसरा आइटम लेते हैं हम, दूसरा आइटम, और फिर मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई ऐड करती है और फिर इसका मास लेती है, मास 3 है जो है, और इसका परसेंटेज लेंगे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज और फिर 100 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, हमारे साथ क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने वहाँ एक बात कही थी कि हम 3 पर डिवाइड करेंगे नहीं, हम 100 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम 100 पर डिवाइड करेंगे, 100 पर। ठीक है, किस तरह लिखते हैं इसी तरह। चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ क्लोरीन है 35, उसका मास है। ठीक है, और एक क्लोरीन 37 है, दोनों आइसोटोप हैं। ठीक है, ये यू का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, विच मेक अप अबाउट 75% ऑफ नेचुरली अकरिंग क्लोरीन। और ये नेचर में कितना मौजूद है, 75%, और ये क्लोरीन 35 कितना मौजूद है, 25%। ठीक है, तो या तो हम पहले इसको परीक्षण से निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको जब हम किसी चीज़ को परसेंटेज से निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, 100 पर डिवाइड करते हैं, 100 पर डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, इसी तरह। ठीक है, इसी तरह, या तो डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, डायरेक्ट इसमें पुट, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं इसी तरह होता है कि मेरे साथ है मास ऑफ आइसोटोप कितना है, क्लोरीन 35 है। इसी तरह मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, क्लोरीन 35 है मेरे साथ 35, और इसका परसेंटेज अबंडेंट कितना है, फाइंड 5। इसी तरह। ठीक है, फिर ऐड करते हैं दोनों, फिर क्या लिखेंगे, 37 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना अबंडेंस है, 25 है, तो इसे 100 पर डिवाइड करेंगे पहले से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंड 25। ओके, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारे साथ आ जाएगा 35 फाइंड 5, इसी तरह आ जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ इसी तरह आ जाएगा। अगर ये मुश्किल हो रहा है तो हम क्या करेंगे,
हम इसी तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे साथ एक मास है 35 है, हम फिर इसको ऐड करते हैं और फिर परसेंटेज कितना है उसका, इसका परसेंटेज कितना है, इतना है परसेंटेज। ओके, फिर क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर 37 लिखते हैं और फिर ये कितना है नेचर में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 25 परसेंटेज ये है इसको, और फिर 100 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 100 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे साथ कितना आएगा, 35.5 आएगा, ये 35.5 आएगा। अगर ये तरीक़ा आप इख्तियार कर सकते हो, अगर वो नहीं तो पहले यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि 35 हम लिख सकते हैं, फिर ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, परसेंटेज को पहले से, परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करेंगे आम नंबर में, इसी तरह डिवाइड बाय 100, इसी तरह ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, शाबाश, ये हमारे साथ इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.57 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारे साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ओके, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं क्या, फिर इसको ऐड करते हैं, ठीक है। दोबारा दूसरा हम लेते हैं, दूसरा वाला आइसोटोप जो हम लेते हैं 37 वाला, ये नेचर में कितना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले से निकालते हैं परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज से निकालेंगे, 100 पर क्या करेंगे, ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.25 हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये सारे के सारे किसका बराबर हो जाएगा, हमारे साथ 35.5 पर बराबर हो जाएगा, ठीक है। और तुम जो देखते हो पीरियड, जब तुम देखते हो पीरियड टेबल के ऊपर जो हमारे साथ इसी तरह नंबर्स लिखे होते हैं, इसी तरह नंबर्स लिखे होते हैं, तो जो मास नंबर लिखा होता है वो हमारे साथ क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास। सारे जो आइसोटोप होता है उसका एवरेज निकाला, उसने उसका एवरेज निकाल लिया होता है, और वो पीरियड टेबल की एलिमेंट के ऊपर उसने लिखी होती है, ठीक है। और इसी तरह ये कहते हैं कि देयरफॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज रिटन एज 35.5 ऑन द पीरियड टेबल। ओके, ये हमारे साथ लेक्चर था, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।